नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों की काफी प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिरकार दिल्ली के एमसीडी चुनाव कब होंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि 3 टुकड़ों में विभाजित एमसीडी को एकीकृत करके और वार्डों का परिसीमन कराकर तब ही चुनाव कराए जाएंगे। और इसकी जब अधिसूचना जारी हुई थी उसके बाद चुनाव आयोग ने परिसीमन किया था। उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को आने के बाद यह इंतजार था कि आखिरकार चुनाव होंगे कब। तो अब यह चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आपको बता दें 4 दिसंबर को एमसीडी के वोट डाले जाएंगे दिल्ली के अंदर और ये एकीकृत करने के बाद पहला चुनाव होगा। वोटों का रिजल्ट 7 दिसंबर को आएगा और आपको यह भी बता दूं कि ये वो समय है जब गुजरात में भी चुनाव होंगे। गुजरात में 2 चरणों का चुनाव है और इस 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को गुजरात का 2 चरणों में चुनाव होना है। तो तारीख जैसे आप देख रहे हैं कि 1 दिसंबर को एक चरण होगा, दूसरे को होगा 5 दिसंबर को, और इसी बीच में 4 दिसंबर डेट पड़ रही है। यानी गुजरात और दिल्ली एमसीडी का चुनाव साथ साथ है। हिमाचल का चुनाव इसके पहले निपट चुका होगा, लेकिन ये जो गुजरात है इस पर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पास एकमात्र ऐसा चेहरा है जो सारे निर्णय भी लेते हैं और वो सारी रैलियों में उपस्थित रहते हैं। आम आदमी की दिक्कत यह है कि उनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, वो पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है और उनके पास नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। वो एक ही समय में गुजरात के चुनाव को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और दिल्ली की एमसीडी में जो स्थानीय लीडर हैं दिल्ली के, वो उस कमान को संभालेंगे। ऐसी योजना बनाई गई है। दिल्ली की एमसीडी में केंद्रीय नेताओं की आवश्यकता नहीं है। हालांकि दिल्ली एमसीडी का चुनाव या किसी भी महानगर का चुनाव जब होता है तो उसमें सत्ता प्राप्ति ये सबकी कोशिश होती है कि किसी तरह ये जो एमसीडी है इसमें भी हमारी जीत हासिल हो, क्योंकि करोड़ों रुपए का इनका बजट होता है। एमसीडी जो दिल्ली है इसका भी आपको बता दें 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वार्षिक बजट इस एमसीडी का है। एमसीडी के अधीन में कुछ विद्यालय आते हैं, इसके अलावा कुछ जो मार्केट हैं उनका प्रबंधन, इसी तरह सफाई व्यवस्था उसका प्रबंधन, सीवेज जो है उसका प्रबंधन और तरह तरह के जो प्रमाण पत्र बनते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और इसमें आपका बताएं कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब जो है एमसीडी विभाग बनाता है। और इसी में जल का वितरण ये भी एमसीडी के अधीन है। और अभी कुछ साल पहले स्ट्रीट लाइट जो कि दिल्ली के बिजली विभाग पे होती थी वो भी एमसीडी के पास आ गई है। और इसलिए 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट, और दिल्ली एमसीडी क्योंकि देश की राजधानी है ये इस पर नज़र रहती है। हालांकि आपको बता दें कि लगभग 1.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी का यहां कब्जा है, लेकिन अब तीनों एमसीडी को मिलाकर एकीकृत कर दिया गया है। तो इसमें कुछ बदलाव हुए हैं और बदलाव ये है कि जो सीटें 272 होती थी उनको घटाकर यहां 250 कर दिया गया है और जो सीटें घटी हैं उनको बाकी एरिया में मर्ज किया गया है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये तो अभी चुनाव बताएगा, लेकिन ये जो एमसीडी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 15 साल से यहां शासन में है एमसीडी के, एंटी इनकम्पेंसी एक फैक्टर होता है। और केजरीवाल जी हमेशा ये कोशिश में है कि एमसीडी में इस बार केजरीवाल आ जाए। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली के माहौल की, तो दिल्ली की जनता इस समय केजरीवाल से बुरी तरह त्रस्त है और उसका एक कारण केजरीवाल सरकार में हुए भ्रष्टाचार। एक के बाद एक जो भ्रष्टाचारों का खुलासा हो रहा है, दिल्ली वाले तो आश्चर्य में हैं कि जिसको हमने सत्ता सौंपी उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली में विकास किए, जितने पुल बनाए, जो सड़क बनाई, जो मार्केट की व्यवस्था की, जिस तरह से बिजली विभाग में सुधार हुआ, वो कुछ उसके बाद हुआ ही नहीं। अगर केजरीवाल जी से पूछा जाए कि आपको 8 साल सरकार में आए हुए हो गया, आपने कितने पुल बनाए,
तो आप देखेंगे कि शीला दीक्षित जी की तुलना में जो कार्यकाल था उनका, उसकी तुलना में वो 10% बैठेगा। और इसलिए दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि ये जो नई तरह की राजनीति करने के नाम पर दिल्ली में आए थे, इन्होंने वादे किए थे कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। लोगों ने पेरिस नहीं देखा, लेकिन पेरिस की फोटो और वीडियो देखी हैं। लोग सोचते थे अच्छा यहां ऐसी चौड़ी सड़कें हो जाएंगी, यहां का स्ट्रीट लाइट ऐसा चमचमाता होगा, यहां सीवर की और सफाई की व्यवस्था इतनी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन लोगों ने देखा कि जिस एमसीडी के पास सफाई की जिम्मेदारी है, वो कूड़ा कलेक्ट करती है, क्योंकि ये व्यवस्था केंद्र सरकार में जब से मोदी सरकार आई तो उन्होंने कूड़े पर, प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया और ये तय किया कि घरों से कूड़ा कलेक्ट किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा हर राज्य को देश में बजट दिया गया एक्स्ट्रा। तभी आपने सुना होगा कूड़े वाला आया, कूड़ा निकाल, और गाड़ी घर पर आती है। ये पहला प्रयोग मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। अरबों रुपए का बजट इस बात के लिए दिया गया। मोदी जी ने स्वच्छता पर ध्यान दिया। कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर केवल वोट बटोरी और शासन किया, लेकिन गांधी जी के जो विचारधारा है, जो उनके सिद्धांत थे, उनको मोदी जी ने धरती पर उतारा और इसलिए सफाई पर ध्यान दिया गया। लेकिन दिल्ली वो शहर है जहां आपको प्राकृतिक पहाड़ नहीं, कूड़े के पहाड़ देखने को मिलेंगे। आप शिमला जाइए, आप जो है मनाली जाइए, आप अगर मसूरी जाइए तो आपको वहां प्रकृति के पहाड़ मिलेंगे, हरियाली, बर्फ। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी की उदासीनता के चलते आपको कूड़े के पहाड़ नजर आएंगे। और इसको लेकर आप देखें कि दिल्ली वाले, अगर आप उन कूड़े के पहाड़ के आसपास से निकलेंगे तो आपको नाक पर रुमाल रखना पड़ेगा, गाड़ी का एसी बंद करना पड़ेगा। आप गाड़ी के शीशे चढ़ा के चल रहे हैं तो भी आपका बैठना उस एरिया में मुश्किल हो जाएगा। इतनी बदबू वहां मारती है क्योंकि प्रबंध नहीं किया गया। राज्य सरकार ने एक कोशिश ही नहीं करी कि ये जो कूड़ा घरों से उठ रहा है इसको कहां डंप किया जाए। इसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। केजरीवाल जी दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन जो एमसीडी के लोग हैं उनका कहना यह है कि कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी ने सैलरी भी 6-6 महीने तक नहीं दी। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन नहीं मिल पा रहा था। केंद्र की तरफ से जो बजट दिया जाना था वो दिया जा रहा था, लेकिन राज्य के हिस्से का जो बजट था वो एमसीडी को नहीं दिया गया, जिसके कारण कई बार दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को धरने प्रदर्शन तक करने पड़े। ये हमने देखा। और इसलिए दिल्ली वासी देख रहे हैं कि सरकार में ये फ्री बिजली, फ्री पानी के नाम पर जिन लोगों को वोट दी थी और ये कह रहे थे कि हम आएंगे सत्ता में तो जो टेम्परेरी वर्कर हैं उन सबको परमानेंट कर दिया जाएगा, कोई परमानेंट नहीं हुआ। चाहे वो जल विभाग में हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग में हैं, चाहे वो टीचर हैं, परमानेंट नहीं किए गए। लोगों को कहा गया हम सरकार में आएंगे तो हम युवाओं को लाखों रोजगार देंगे, लेकिन बीजेपी के लीडर पोल खोलते हुए बताते हैं कि मात्र 3000 वैकेंसियां फिल की गई केजरीवाल जी के 8 साल के कार्यकाल में। वादा किया गया था फ्री वाईफाई देंगे, आपको मार्केट में, रोड पर जगह जगह फ्री वाईफाई मिलेगा, लेकिन कहीं भी फ्री वाईफाई पूरी दिल्ली में नहीं है। इन वादों के अलावा केजरीवाल जी ने जो दिया वो क्या दिया? एक बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। घोटाला अलग छोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली के परिवार, जो दिल्ली के आम नागरिक हैं, वो ये देख रहे हैं कि सरकार शराब के ठेके गली मोहल्ले में खोल रही है, जबकि इसको बंदी करने का विचार करना चाहिए। बच्चे नशे की लत में लगे, ये ठीक है कि ठेकों को घरों से दूर किया जाए, ये ठीक है। तो केजरीवाल जी पर एक तरफ घोटाले का खुलासा हो रहा है कि अरबों रुपए का घोटाला किया गया टेंडर देने में, ठेका देने में, दूसरी तरफ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल दी गई। केजरीवाल जी का खुलासा हो रहा है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई बड़े अस्पताल, जैसा मैंने कहा शीला दीक्षित जी के समय तक जो बने सो बने, उसके बाद कोई एक सिंगल अस्पताल नहीं बनाया। हाँ, वो डिब्बे जो है सड़कों के किनारे जरूर बनाकर, जिनका नाम मोहल्ला क्लिनिक दिया, वो जरूर खड़े कर दिए। इसी तरह स्कूलों की जो बात की गई, शौचालयों को क्लासरूम बताकर पेमेंट ले ली गई,
तो इस तरह के मॉडल को केवल मीडिया के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से केवल अपने आप को सुपीरियर दिखाया गया और इस सब कमियों का फायदा बीजेपी को एमसीडी में मिलेगा। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह से छठ को लेकर केजरीवाल जी की तरफ से तुगलकी फरमान जारी हुआ कि आप छठ नहीं मना सकते, कुछ जो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं प्रबंध किए गए थे केवल वहां कर सकते हैं, इससे ईस्ट दिल्ली की तो मैं बात कर रहा हूं, कम से कम यूपी और बिहार के लाखों लोग वहां रहते हैं, उनमें काफी गुस्सा है। दीपावली पर जिस तरह से पटाखों को बैन किया गया, लोगों के अंदर गुस्सा है कि केजरीवाल जी केवल हिंदुओं के त्यौहार पर सारा ज्ञान और बंदिश लगाते हैं, बाकी पर नहीं। तो हमने देखा कि यहां जब शाहीन बाग बन रहे थे और दिल्ली दंगे हो रहे थे, इसमें भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाथ सामने आ रहा था। तो दिल्ली की जनता कह रही है कि हमको शांति से रहना है, हमको सफाई से रहना है, हमको अब झूठे वादे नहीं चाहिए, हमको यहां ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जैसा वो ताहिर हुसैन था जो दिल्ली को जलाने वालों के साथ खड़ा था। हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से देश की और दिल्ली की जनता के लिए काम करने का वादा करे, काम करता दिखाई दे। दिल्ली में पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, सरकार में केजरीवाल जी बैठे हैं। आप देखिए कि केजरीवाल सरकार में होते हुए एमसीडी के किसी भी घोटाले का खुलासा नहीं कर पाई हैं। फर्जी आंकड़े कुछ भी दिखा दीजिए और ये बताता है कि किस तरह से जो बीजेपी है वो काम करती है। हाँ, सफाई कर्मचारियों का वेतन समय पर ना मिलने पर कई बार अनमने मन से वो काम करते हैं, जिसके कारण हमें गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। प्रबंध नहीं होने के कारण भी ये चीजें होती हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस सब में एक बात और है और वो ये दिखाई दे रही है कि ये जो अब एमसीडी का चुनाव है, ये दिल्ली की जनता, जिस तरह से अब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, इस प्रदूषण में आज के समय में आप देख लीजिए कि पंजाब में जो पराली जल रही है, अभी तक पंजाब को दोषी बताया जाता था, लेकिन वहां भी आम आदमी की सरकार है और इसके कारण से अब जनता कह रही है कि अब बहाना नहीं चलेगा। केजरीवाल जी के पास क्या बहाना है? कोई बहाना नहीं है। यानी दिल्ली वालों को सुविधा देने के बजाय आम आदमी पार्टी ने मुसीबत में डाला है। उनको प्रदूषण दिया है, उनको भ्रष्टाचार दिया है, उनको शराब की बोतलें दी हैं यानी नशा दिया है, और जिस तरह के वादे किए गए थे वो वादा खिलाफी हुई है। इसलिए केजरीवाल जी की तरफ से एक नारा दिया गया है, एमसीडी में भी केजरीवाल। लेकिन बीजेपी कह रही है और दिल्ली की जनता कह रही है, मैं तो डेली मिलता हूं लोगों से, दिल्ली की जनता कह रही है कि अगर एमसीडी में भी केजरीवाल की जगह ये लिख दिया जाए कि एमसीडी में भी भ्रष्टाचार यदि कराना है तो आप पार्टी के लोगों को जिता दीजिए। दिल्ली में भी दंगा यदि ये कराना है तो आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट दीजिए। दिल्ली में भी हिंदुओं पर अत्याचार यदि ये कराना है तो आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट दीजिए। और यदि आपको दीपावली हर्ष से मनानी है, यदि यहां छठ पर्व पर आपको आजादी से यमुना मैया के आंचल में खड़े होकर अपने इष्ट देव की आराधना करनी है, तब फिर भारतीय जनता पार्टी का राज्य में और एमसीडी में दोनों जगह आना बहुत जरूरी है। दिल्ली की जो जनता है वो अपने को ठगा महसूस कर रही है और ये तय कर चुकी है कि अब आम आदमी पार्टी के किसी भी झांसे में नहीं आएंगे। रिजल्ट आपके सामने आएंगे और जैसा मैंने कहा 7 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। केजरीवाल जी गुजरात में प्रचार करें या दिल्ली में, उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, फर्जी दावों के तहत जैसा वो गुजरात की बातें कर रहे थे, आपको अब सुनाई पड़ेगा कि वो कहेंगे कि दिल्ली में भी एमसीडी में हमारी सत्ता आ रही है, जबकि हकीकत में ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता को आम आदमी पार्टी के वादों और भारतीय जनता पार्टी के दावों में अंतर साफ नजर आ गया है। आपकी क्या राय है? यदि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली को देख रहे हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राय है। वंदे मातरम।